अगस्त का महीना भले ही बीतने लगा है, लेकिन मॉनसून की रफ्तार अभी बरकरार है। आधे हिंदुस्तान पर बादलों की दहाड़ जारी है। क्या पहाड़, क्या रेगिस्तान, हर तरफ इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक, राजस्थान से गुजरात तक सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। आसमानी आफत में कहीं लोगों का आशियाना बिखर गया है, तो कहीं मठ मंदिर सैलाब की आगोश में समा गए हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं, तो कहीं लोगों की जिंदगी ठहर गई है। मुसीबत का ये सैलाब आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। रेगिस्तान में बादलों की दहाड़, तबाही बेशुमार। मॉनसून की बड़ी आफत, कब मिलेगी राहत। मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और रेगिस्तान से मैदान तक मॉनसून जमकर कहर बरपा रहा है। सैलाब की चपेट में आने से कहीं कार बह गई, तो कहीं मकान भरभरा कर गिर गया, कहीं मठ मंदिर पानी में डूब गया, तो कहीं लोगों के घर मकानों में मुसीबत की बाढ़ आ गई, तो कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। सैलाब तांडव की ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं। आसमान से बरसती आफत से यहां नदी नाले उफान पर हैं। बांसवाड़ा के माही नदी का रौद्र रूप देखिए। नदी का जलस्तर बढ़ने से संगमेश्वर महादेव मंदिर का आधा हिस्सा डूब गया है। सैलाब ने मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। हजारों साल पुराने इस मंदिर के चारों ओर जहां तक नजर जाती है, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। हालत यह है कि लोग बोट से यहां आ रहे हैं। मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में मंदिर की पहली मंजिल पर आरती और पूजा पाठ हो रहा है। ये किसी वाटरफॉल का नजारा नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद ये तबाही की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश के चलते यहां जमीन धंस गई है। बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिस पर पानी की तेज धार गिरने लगी, जो किसी वाटरफॉल की तरह लग रही है। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव के पास करीब 2 किलोमीटर लंबी खान बन गई। मूसलाधार बारिश के चलते सुरवाल बांध ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे यहां भारी सैलाब आया और खेतों खलियानों में बड़ी बड़ी खाई बन गई। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में देखने को मिल रहा है। कोटा के हरजी का निमोदा गांव समेत दिगोद उपखंड में 400 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकान ढह गए। मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। डराने वाली ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। सैलाब की चपेट में आने से एक जीप बह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जयंती गिराव में ज्यादा पानी आने की वजह से नाले उफान पर हैं। इस बीच एक शख्स सैलाब के बीच से अपनी जीप निकालना चाहता था। सभी उसे रोक रहे थे, मगर तूफानी करने का शौक उसे मुसीबत में डाल गया। देखते ही देखते जीप उफनती धार में समा गई। जीप सवार बहने लगा। किसी तरह जीप के ऊपरी हिस्से को पकड़कर काफी देर तक मदद की गुहार लगाता रहा। थोड़ी देर बाद जेसीबी बुलाई गई, तब जाकर जीप सवार की जान बचाई जा सकी। अगर ये बुलडोजर समय पर नहीं आता तो ये शख्स उफनती लहरों में समा जाता। अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी सैलाबी आफत जान की दुश्मन बनी हुई है। हिमाचल के कई जिलों पर संकट के बादल फट रहे हैं। कांगड़ा में एक कार सैलाब में तैरने लगी। तस्वीरें इंदौरा इलाके की हैं, जहां बाढ़ का पानी पहाड़ों से तेज रफ्तार में आया। लोगों के घरों में मलबा और पानी घुसने लगा। देखते ही देखते कई घर जलमग्न हो गए। चारों तरफ सैलाब का तांडव दिखने लगा।
हिमाचल में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। कुल्लू के सैंज बाजार में पहाड़ों का मलबा आ गया। तेज बारिश की वजह से सैंज इलाके में कई मकानों को नुकसान हुआ है। मलबा मकानों की छतों पर आ गया। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मलबा मकान के ऊपर गिर गया, जिसके बाद मकान की छत से झरने बहने लगे। पंजाब में भी तेज बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तबाही की तस्वीरें पठानकोट के मनवाल गांव की हैं। सैलाब की तेज धार में एक मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। बारिश के चलते मकान की नींव कमजोर हो गई थी और देखते ही देखते मकान पानी में समा गया। तस्वीरों से पता चलता है कि ये मकान ज्यादा पुराना नहीं था, फिर भी भरभरा कर जमींदोज हो गया। पठानकोट में तबाही की एक और तस्वीर देखिए, जहां चक्की नदी की तेज धार में एक पुल बह गया। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर एक पुल धराशायी हो गया। देखते ही देखते पूरा ब्रिज भरभरा कर गिर गया। पठानकोट में चक्की नदी उफान पर है। इसकी लहरें लोगों को डरा रही हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। कई सड़कें बह गईं, स्कूल बिल्डिंग जमींदोज हो गईं। ओल्ड सामा कठुआ रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी लोगों के लिए बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। सबसे ज्यादा परेशानी लैंडस्लाइड से हो रही है। इधर नुल्ला इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू के उधमपुर में सबसे ज्यादा 144.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में 115 मिलीमीटर, सामा में 109 मिलीमीटर और कठुआ में 90.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पहाड़ों पर आफत का मलबा है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। डूब वाले क्षेत्रों से लोगों को हटा दिया गया है। तस्वीरों में आप यमुना के बढ़ते वाटर लेवल को देख सकते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यमुना डेंजर लेवल के करीब पहुंच गई है। बारिश के कहर से गुजरात भी अछूता नहीं है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के नरोदा इलाके की हैं, जहां कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। लोग पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर सैलाब के आगे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोगों के मकानों दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अहमदाबाद में साबर नदी पूरे उफान पर है। नदी में डैम से करीब 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यहां सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के भद्रक की हैं। भारी बारिश से बैतरणी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव पानी पानी हो गए हैं। मकानों में भी बैतरणी नदी का पानी घुस आया है।